फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम ज्योत्सना चक्रवर्ती। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाकर लाई हूँ। चैप्टर द सेंटेंस, ग्रामर बुक का चैप्टर द सेंटेंस, सेक्शन सी। सेंटेंस माने वाक्य। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं आपके लिए और नए से नए वीडियोस बनाकर ला सकूं। सो वेलकम टू द चैप्टर द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यहाँ पे सेंटेंस के बारे में बताया गया, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। ओके, सो कम टू द चैप्टर द सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? A group of words may be called a phrase, a clause or sentence, but there is a clear difference between them. ठीक है, सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज भी बोलते हैं, क्लॉज भी बोलते हैं, सेंटेंस भी, लेकिन तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है। सबसे पहले फ्रेज, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कि सेंस तो बनता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनता, उसको फ्रेज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ वॉल, इन द रूम, विथ अ नाइफ, हैविंग पार्क द कार, ये सब क्या है? इनकम्प्लीट सेंस बताता है। ऑन अ वॉल, इन द रूम, ये सब है अधूरा। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे ही सैट ऑन अ वॉल। ही सैट ऑन अ वॉल बोलते हैं तो कंप्लीट सेंस पता चलता है, लेकिन ऑन अ वॉल बोलते हैं तो इनकम्प्लीट सेंस। सो ही सैट ऑन अ वॉल इज अ सेंटेंस, लेकिन ऑन अ वॉल क्या है? फ्रेज। सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज इन द रूम। इन द रूम इज इनकम्प्लीट सेंस, इन द रूम फ्रेज हो गया, और शी इज इन द रूम सेंटेंस। कट इट विथ अ नाइफ, विथ अ नाइफ अगर बोलते हैं तो वो इनकम्प्लीट है। हैविंग पार्क द कार, हैविंग पार्क द कार बोलते हैं तो इनकम्प्लीट है। ओके, देन इज द क्लॉज। क्लॉज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, बट इट डज़ नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट रेन्स, हु केम हियर येस्टरडे, डैट ही इज़ लकी, आई थिंक, ये सब हो गया क्लॉज। अ क्लॉज इज ऑफन अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज क्या है? सेंटेंस का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट रेन्स वी डू नॉट गो आउट। फर्स्ट नंबर हो गया व्हेन इट रेन्स। व्हेन इट रेन्स जो हो गया ये क्लॉज हो गया। वी डू नॉट गो आउट जब इसमें ऐड कर दे तो वो सेंटेंस हो गया, वो कंप्लीट सेंस बनाता है। सेकेंड नंबर, द मैन हु केम हियर येस्टरडे हैज़ डाइड। हु केम हियर का अगर बात करते हैं, हु केम हियर येस्टरडे अगर ऐसा बोलते हैं तो वो इनकम्प्लीट सेंस बनाता है। सो हु केम हियर येस्टरडे क्या हो गया? क्लॉज हो गया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये सेकेंड नंबर सेंटेंस का पार्ट है, हु केम हियर येस्टरडे, तो हु केम हियर येस्टरडे क्लॉज हो गया। ठीक, वैसे ही डैट ही इज़ गिल्टी इज़ नोन टू अस, तो डैट ही इज़ गिल्टी क्या हो गया? क्लॉज। आई थिंक यू कैन डू इट, आई थिंक क्या हो गया? क्लॉज। अब इसमें हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल और मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। प्रिंसिपल क्लॉज विच स्टेट्स द मेन फैक्ट, उसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 नंबर एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे, वी डू नॉट गो आउट, वो प्रिंसिपल क्लॉज है, वो मेन क्लॉज है। और उसके साथ व्हेन इट रेन्स जो बोलते हैं, व्हेन इट रेन्स एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि व्हेन इट रेन्स डिपेंड करता है वी डू नॉट गो आउट पर। अगर व्हेन इट रेन्स बोलते हैं तो कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन पाता, लेकिन वी डू नॉट गो आउट के साथ ऐड करते हैं तो कंप्लीट सेंस बनता है। ओके, नाउ सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो जुड़ करके कंप्लीट सेंस बनाता है उसको सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉट द फर्स्ट फ्लाइट, she behaves very nicely, India is making rapid progress, we cannot disobey the law, do not waste water। each group of words makes complete sense। जितना भी group of words हम लोग अभी तक देखे सब complete sense बनाता है। so they are sentence kinds of sentences। there are 5 kinds of sentences। 1 assertive sentence, interrogative sentence, third number imperative sentence, fourth number optative sentence and 5 number exclamatory sentence। okay, one by one we will understand, एक करके समझेंगे। सबसे पहले assertive और declarative sentences। a sentence that states or declares something is called an assertive और declarative sentence। एक सेंटेंस जो कि कुछ डिक्लेयर करता है, कुछ दर्शाता है, फॉर एग्जाम्पल उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव से। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री है वर्ल्ड में। सेकेंड नंबर, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ऑलवेज कीप योर वर्ड, मैन इज़ मॉर्टल। ओके, ये सब हो गया क्या? असर्टिव सेंटेंसेस। यहाँ देखिए नोट दिया गया है, ऑल द अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जरूर लगेगा लास्ट में। दीज सेंटेंसेस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। ये सेंटेंसेस कैपिटल लेटर्स से ही शुरू होता है।
Then come to the second kinds of assertive sentences. Now we will see about assertive sentences के भी कुछ सब काइंड्स होते हैं. जैसे हो गया assertive sentences are of two kinds. फर्स्ट हो गया affirmative, दूसरा हो गया negative. affirmative माने positive sentences और negative means you know negative sentences. सबसे पहले affirmative के बारे में जानेंगे. These sentences make a positive statement. affirmative sentence positive statement बनाता है, उसमें no not का यूज़ नहीं होगा. The boy is innocent. भावना is a hard working girl. Okay. नेगेटिव सेंटेंस में नो नॉट का यूज़ होगा, इसलिए उसको नेगेटिव सेंटेंस बोल. दीज सेंटेंसेस मेक अ नेगेटिव स्टेटमेंट. द बॉय इज़ नॉट इनोसेंट, भावना इज़ नॉट अ हार्ड वर्किंग गर्ल. ओके, उसके बाद द सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन और मेक्स एन इंक्वायरी इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जिसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, कोई इंक्वायरी करता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. 1 number example you can see. Do you like to see operas? वेयर डू यू हेल फ्रॉम. ये सब क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. थर्ड एग्जांपल इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास. हैव यू एवर विजिटेड अ म्यूजियम. वाई आर यू सो सैड टुडे. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क. एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करता है. देन थर्ड काइंड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स अर्जेंट और एजेंशियल कॉलिंग फॉर इमीडिएट अटेंशन. माने एक अर्जेंट और ज़रूरी कॉलिंग किया जाता है किसी इमीडिएट एक्शन अटेंशन के लिए. सच सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट. वो सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट करना. एन एडवाइस, एन ऑर्डर, अ कमांड और अ फॉरबिडिंग. ये सब जहाँ पे रिप्रेजेंट होता है उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. जहाँ एडवाइस दिया जाता है, जहाँ ऑर्डर दिया जाता है, तो वहाँ हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. फर्स्ट नंबर जैसे प्लीज़, जहाँ हम लोग प्लीज़ का यूज़ करते हैं. प्लीज़ स्पेयर सम वाटर फॉर मी. डू नॉट ईट फ्राइड आइटम्स. ओपन द विंडोज. पहला वाला एग्जाम्पल प्लीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट. डू नॉट ईट फ्राइड आइटम्स से क्या हो रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है. ओपन द विंडोज, ये क्या किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है. ओके, तो ये सब सेंटेंसेस को हम लोग बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस. इन दीज सेंटेंसेस यू इज़ अंडरस्टूड. यू हम लोग खुद समझ जा रहे हैं, मतलब ये बोला जा रहा है, मतलब तो यू को ही बोला जा रहा है. तो हम लोग यू का यहाँ पे यू जो है हिडन में है, मतलब यू छुपा हुआ है. यू ओपन द विंडोज़ नहीं बोलेंगे. ओपन द विंडोज़ मतलब यू को ही बोला जा रहा है. ओके, द सब्जेक्ट इज़ हिडन, यानी कि सब्जेक्ट छुपा हुआ है. फोर्थ नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस. दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम विश और प्रेयर. ऑप्टेटिव सेंटेंस किसी के विश को, कामना को या किसी के प्रार्थना को दर्शाता है. फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर मे गॉड सेव द पुअर पेशेंट. भगवान करे कि पुअर पेशेंट बच जाए, वे सेव हो जाए. भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं. सेकेंड नंबर फॉरगिव मी ओ माई लॉर्ड. हम लोग फॉरगिव करने बोल रहे हैं कि भगवान मुझे माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा. ओके, तो ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है. ये किसी की विश और किसी की प्रेयर को दर्शाता है. ये दोनों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रेयर है. देन नोट दीज सेंटेंसेज एंड विथ अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ये सेंटेंसेस में लास्ट में देखिएगा फुल स्टॉप नहीं रहेगा, इस सेंटेंस में रहेगा एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, वंडर और रिग्रेट. स्ट्रॉन्ग फीलिंग दर्शाता है दुख का, खुशी का, आश्चर्य का, रिग्रेट का. ओके, ये सब का स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब बताता है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ चार्मिंग सीन. ये सीन कितना सुंदर है. हाउ फुलिश ऑफ मी टू से दिस. मैं कैसे ऐसा फालतू, मैंने ऐसा ख़राब चीज़ बोल सकता, मैं कितना बुड़बक हूँ. ओके, तो ये सब क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना ये दर्शा रहे हैं कि हमें कैसा लग रहा है. सामने वाला सीन बहुत सुंदर है. हाउ फुलिश ऑफ मी टू से, ये मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ एक फुलिश के जैसा. ओके, सो फ्रेंड्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर क्लियरली. दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू ऑल. सो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon. I will come with a new video for you in which I will give the answers of this chapter sentences. Okay, till then, bye children. Have a nice day.